स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह का मतलब होता है विराम। ना विराम, देखिए विराम चिन्ह में दो शब्द हैं। पहला शब्द है विराम और दूसरा है चिन्ह। ठीक है, विराम का मतलब होता है ठहरना और चिन्ह का मतलब होता है संकेत। ठीक है, तो जब हम किसी भाषा को लिखते हैं या किसी वाक्य को लिखते हैं तो हम देखो बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो गया तो हम कभी कभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो कभी ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आज विद्यालय से घर वापस आया, तो ये कंप्लीट वाक्य हो गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा देर तक रुके, इसलिए इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब जहाँ पे हम पूरी तरह रुक के अपनी बात समाप्त करके नई बात शुरू करते हैं, वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसके बाद में होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब जब हम पूरी तरह से ना रुक करके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसे हम अल्प विराम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं विद्यालय गया और विद्यालय से एक पुस्तक खरीद कर लाया, फिर मैं खेलने के लिए गया। अब यहाँ पे देखिए हमने तीन सेंटेंस बोले, लेकिन हमने फुल स्टॉप ना करके छोटा छोटा स्टॉप लेकर के हमने तीन सेंटेंस कंप्लीट किए। तो यानी जब हम पूरी तरह से ना रुक करके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे पूर्ण विराम, यानी हम लोग ओ सॉरी मतलब अल्प विराम बोलते हैं। यानी पूर्ण विराम मतलब जब हम पूरी तरह से रुक जाते हैं तो वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, और जब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसी तरह से योजक चिन्ह भी होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है योग, मतलब होता है जोड़ना। तो जो चिन्ह दो शब्दों को जोड़ते हैं उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपका प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। यानी जब हम प्रश्न पूछने का भाव प्रकट करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारे वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक। तो इस तरह से विराम चिन्ह के चार प्रकार हो गए। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा हो गया प्रश्नवाचक, चौथा हो गया योजक चिन्ह। तो हमें अभी इसके और भी प्रकार होते हैं, हमें सिर्फ अपने सिलेबस से ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग अगली कक्षाओं में फिर पढ़ेंगे क्रमशः, लेकिन अभी समझने के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है।